अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के रजनपुरा पंचायत की गुरजवा जलालपुर CSC अस्पताल के प्रभारी अभय कुमार पर हामिद रजा उर्फ डब्लू खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डब्लू खान का कहना है कि अस्पताल प्रभारी अभय कुमार हमेशा ही अपने सिवान स्थित प्राइवेट क्लिनिक पर रहते हैं और उनको अस्पताल से कोई मतलब नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों के बीच हमेशा ही आपस में तनातनी रहता है, जिसका खामियाजा वहां आने वाले मरीजों को उठाना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर जब अस्पताल प्रभारी अभय कुमार से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या कुछ मामला है? नहीं, मामला ये है कि हसनपुरा सरकारी अस्पताल जो है वहाँ कर्मचारियों के बीच, डॉक्टरों के बीच हमेशा तनातनी रहता है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभय बाबू जो हैं उनको कोई अस्पताल से मतलब नहीं है। वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं सिवान अस्पताल रोड में, कभी भी आते नहीं हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है। कभी भी किसी मामले में जाइए या अस्पताल का हालात देखने के लिए जाइए या कोई आम पब्लिक चाहता है कि हम चिकित्सा पदाधिकारी हसनपुरा से मिल लें तो कभी मुलाकात नहीं होती है। यहाँ तक कि वैक्सीन बेचा जा रहा है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारी बिहार सरकार ने इस पर इतना ये जो टीका लग रहा है कोरोना कोविड का, उस पर इतना ना ख्याल रखा है, ग्रामीणों को नहीं देकर बाज़ार में वैक्सीनें बिक रही हैं। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं चिकित्सा पदाधिकारी पे, तो क्या आपने इसका जांच? चिकित्सा पदाधिकारी इसमें शामिल है, आरोप नहीं लगाएंगे। घर का मालिक अगर सही रहेगा तो चोरी होगा घर में। घर का मालिक अगर सही रहेगा तो इसमें 100% अभय बाबू शामिल हैं। ये नाजायज़ कुछ लोगों को रख लिए हैं अस्पताल में 300 रुपया डेली पर। यहाँ ये अस्पताल नहीं, ये लुटेरे लोगों का जगह बन गया है। कोई भी बढ़िया पदाधिकारी, हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जांच कराएं। जब से ये अस्पताल पहले एक निजी घर में था किसी व्यक्ति का, वहाँ तक सही था। उसके बाद जब ये अस्पताल बन गया, जब से वहाँ गया है, इस अस्पताल का हालात जिला में सबसे ज़्यादा बदतर है। कंप्लीट ये जो वहाँ चिकित्सा पदाधिकारी हैं अभय बाबू को वजह से, चूँकि वो रहते नहीं हैं, जो लोग वैक्सीन बेचेगा या दवाएं बेचेंगे उनको अपना कमीशन पहुँचा देंगे। उनको कमीशन से मतलब है, यहाँ रहना है नहीं। तो साफ तौर से कहना है कि जो सरकार ने हर एक लोगों के लिए वैक्सीन कोरोना का उपलब्ध किया है, वो वैक्सीन लोगों तक नहीं पहुंचकर बाजार में पहुंच जा रहा है। बाजार में पहुंच रहा है, बाजार में बिक जा रहा है। 100 रुपया में दिया जा रहा है। एक वैक्सीन कोई लगवा रहा है तो 100 रुपया, मेरे पास प्रूफ है कि 100 रुपया लेकर जो देने आता है, अगर कोई पूछ देता है कि तुम पैसा क्यों ले रहे हो तो कहता है कि भाई हम खुशी से आपसे मांग रहे हैं। ऐसा बदतर हालात हसनपुरा अस्पताल का हो गया है जो इस देश में कहीं भी ऐसा हालात किसी अस्पताल का नहीं होगा। ये सारा वहाँ गुटबाजी अभय बाबू को ऐसा हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप वहाँ जारी है। इसका सूचना हमने अपने स्थानीय विधायक को भी दिया है। जिला अधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि इस अस्पताल की आप जांच करें, मेरे बातों में सच्चाई है कि नहीं, इसकी जांच किया जाए। और निवेदन है जिला अधिकारी महोदय से, सिवान के CS से, सिविल सर्जन साहब से कि आप उनका निजी क्लिनिक बंद कराइए और कहिए कि डॉक्टर अभय बाबू अपना ड्यूटी करें, यहाँ गुटबाजी बंद कराएं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता खत्म ही हजारों इलाके के लोगों को लेकर ग्रामीणों के साथ हम वहाँ कलेक्ट्रेट को भी घेरेंगे और इस अस्पताल को भी घेरेंगे। अपना परिचय दे दें। हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान, पूर्व प्रत्याशी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। वो प्रेस रिपोर्टिंग और इस संस्था के बारे में कुछ प्रेस को दे सकते हैं, ठीक, और हमको ये अधिकार नहीं है। हम उनके मातहत, उनके अधीन कार्य करते हैं। लेकिन ये आप कहते हैं तो हाँ, वो समय से नहीं आते हैं, जिसके कारण हमको प्रबंधन करने में कठिनाई होती है। यहाँ के कर्मचारी रोज़ समय पे नहीं आते हैं कि बीच बीच? नहीं, रोज़ समय से नहीं आते हैं। और उसके बाद कितने बजे वो आते हैं लमसम?
वो 3-4 बजे आते क्या हैं। ये सच्चाई है कि वो अपना निजी अस्पताल सिवान में चलाते हैं? ये तो हमने नहीं देखा है कि वो चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 3-4 बजे आते हैं। 3-4 बजे शाम में? जी, अब वो सुबह में ड्यूटी होता है, 3-4 बजे शाम में आते हैं? कार्यालय अवधि उनका 10 से 5 होता है, उस समय उनको रहना अवश्य है, लेकिन उसके बाद वो अपने आवास में रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं, जिसके कारण यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो बेलगाम है, वो नहीं उपस्थित है और उनका कार्य जो उन कर्मचारी को करना है वो बाधित होता है। और जिला कार्यालय से हमसे कार्य पूछा जाता है कि टेस्टिंग कोरोना का हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है कि नहीं, और बहुत सारा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलता है वो पूछा जाता है, जिसमें कि हमको प्रभारी जी टाइम पे नहीं आते। ये कहना अभी यहाँ के लिए हमको ये भूल है कि समय से नहीं आते हैं, लेकिन वो विलम्ब से आते हैं, ठीक है ना। और हमको कार्य करने में इसलिए कठिनाई होती है कि यहाँ के कर्मचारी जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नहीं रहने से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं, बाद में आके उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। चूँकि हाजिरी मैनुअल बनता है हाजिरी बही में, इसीलिए उसका कोई बायोमेट्रिक है नहीं कि उसका ये प्रमाण मिल सके वो कब आए, और जिसके कारण हमको राष्ट्रीय कार्यक्रम को कराने में कठिनाई होती है। अपना परिचय? मैं गुलाम रब्बानी मेरा नाम है, मैं यहाँ पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर पदस्थापित हूँ।